और इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बताएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा है, जहां पर वो रैली को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार धुआंधार प्रचार में पीएम मोदी जुटे हुए हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। एनडीए इस बार 400 पार का नारा भी दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम पीएम मोदी कर रहे हैं। हालांकि कार्यकर्ता हो, बीजेपी के नेता हो, तमाम मंत्रीगण हो, सभी बहुत उत्साहित है। प्रत्याशियों में जबरदस्त उत्साह है। और जहां पर भी पीएम मोदी जिस भी राज्य में जा रहे हैं, चाहे हम बीते दिन बिहार, बंगाल की बात कर लें या आज राजस्थान की बात कर लें, लोगों का सैलाब देखने को मिलता है। हर कोई एक झलक पाने के लिए बेताब है और उसी का जवाब पीएम मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हैं। और जो संकल्प बीजेपी की तरफ से लिया जा रहा है, जिस तरह के काम जो अधूरे रह गए हैं, उन बातों का भी जिक्र करते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 दिनों के अंतराल पर यह तीसरा दौरा है। 7 अप्रैल को राजनाथ की भी रैली है। राजनाथ सिंह भी, पार्टी के जितने तमाम दिग्गज बड़े नेता हैं, वो भी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और वहां की कमान संभाल रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें हैं। तो आपको बता दें कि इन तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लगातार चुनावी रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कल जमुई में रैली को संबोधित किया, कूच बिहार में रैली को संबोधित किया और आज चुरू में रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। तो लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है। 4 जून को 400 पार के लक्ष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कल बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद आज राजस्थान के रण में गरजेंगे। चुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली को निगाह से लेकर राजस्थान बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। देखिए रिपोर्ट। मिशन मरूधरा पर प्रधानमंत्री मोदी। चुरू में मेगा चुनावी रैली। राजस्थान में टारगेट 25। रण में डटे बीजेपी दिग्गज। आपका आशीर्वाद है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। 4 जून को 400 पार का लक्ष्य बीजेपी का मिशन है और मिशन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिन रात एक कर दिया है। एक बार फिर राजस्थान की धरती पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी और टारगेट है राजस्थान के रण को क्लीन स्वीप करने का। 2 अप्रैल को कोटपुतली दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज चुरू में और कल यानी 6 अप्रैल को अजमेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान के रण में टारगेट 25 को पूरा करने के लिए लगातार बीजेपी दिग्गजों का दौरा जारी है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर, सीकर और जोधपुर का दौरा किया था। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री राजस्थान की धरती पर हैं। तो वहीं राजनाथ सिंह भी 7 अप्रैल को बीकानेर, झुंझुनू में चुनावी रैली करने वाले हैं। 5 दिनों के अंतराल में पीएम मोदी का ये तीसरा राजस्थान दौरा होगा। चुरू में पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चुरू में देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस की टिकट पर राहुल कसवां उम्मीदवार हैं। 2 बार चुरू से सांसद रहे हैं राहुल कसवां। बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव जीतते रहे हैं। बीजेपी ने इस बार देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया है। राहुल कसवां ने टिकट कटने के बाद पाला बदलते हुए कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी जी जान से नेतृत्व कर रहे हैं और इस लक्ष्य को पाना तभी मुमकिन है जब बीजेपी उत्तर भारत के राज्यों में जबरदस्त प्रदर्शन करे। और राजस्थान में इसी लिहाज से नई सरकार बनने के बाद क्लीन स्वीप का लक्ष्य पार्टी ने अपने लिए तय कर रखा है। और हर चुनावी रैली में पीएम विपक्ष की चुन चुन कर बखिया उधेड़ रहे हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ,
वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। पीएम मोदी आज सुबह स्पेशल प्लेन से 8:15 बजे जयपुर पहुंचेंगे। करीब 10 बजे चुरू हेलीपैड पर उतरेंगे पीएम मोदी। पुलिस लाइन चुरू में पीएम की मेगा चुनावी रैली है। सुबह 11:15 बजे चुरू से फिर वापस जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम। कल ही पीएम मोदी ने बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा किया और जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे, आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। जाहिर है उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी की जीत पर निगाहें हैं और अपने सबसे बड़े नेता और जन आशीर्वाद के जरिए बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के सपने देख रही है। अब देखना होगा कि 4 जून को जनता किसके दावों और वादों पर अपना भरोसा दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको जल्दी से चुनाव अपडेट के जरिए बता देते हैं आज किस किस की कहां रैली है। चुरू में प्रधानमंत्री मोदी की आज जनसभा है, जनसभा को संबोधित करेंगे और ऐसे में एनडीए 400 पार का नारा भी दिया जाएगा। हरिद्वार में जेपी नड्डा की रैली है और रोड शो भी है। यहां पर बागपत की बात करें तो अलीगढ़ में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की रैली है। मंडला जबलपुर में सीएम मोहन लाल शर्मा का प्रचार है और वहीं अलीगढ़, अमरोहा, मुरादाबाद की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य भी यहां पर जुटेंगे प्रचार के लिए। आपको वहीं बाराबंकी की बता दें तो यहां पर ब्रिजेश पाठक का चुनाव प्रचार है जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में भूपेंद्र चौधरी वोट मांगेंगे जिनके ऊपर कमान है उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की। दिल्ली भाजपा का सांस्कृतिक पर्व उत्सव भी है। तो कुल मिलाकर ये बड़े बड़े कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। आज जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र, आज जारी होगा जिस पर सभी की निगाहें हैं कि किस तरीके के वादे किए जाएंगे, किस तरह का संकल्प लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच अगली बड़ी खबर क्या है वो आपको बताएंगे दीपेश। तो संदेश खाली में महिलाओं से अत्याचार के मुद्दे पर ममता सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में संदेश खाली को महिला सम्मान का मुद्दा बना दिया है। कूच बिहार की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त लहजे में कहा, संदेश खाली के गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। कोलकाता हाईकोर्ट ने भी ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। देखिए रिपोर्ट। संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा, उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। संदेश खाली की महिलाओं को यह मोदी का सबसे बड़ा वादा है। शैतानों की अब शामत आने वाली है क्योंकि मोदी ने हुंकार भरी है और अब ममता के शागिर्द रहे शेख शाहजहां जैसे आरोपियों की मुश्किल बढ़ना तय है। क्योंकि बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपियों पर डबल प्रहार हो रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया तो दूसरी ओर कलकत्ता हाईकोर्ट है। तभी तो कोर्ट ने एक बार फिर बंगाल की ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने तल्ख लहजे में ममता सरकार को लताड़ते हुए कहा कि संदेश खाली का मामला लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अगर वहां की पीड़िताओं के आरोपों में 1% भी सच्चाई है तो ये शर्मनाक है। पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी यानी कि टीएमसी इसके लिए जिम्मेदार है। नैतिक तौर पर 100% ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम ने कड़ी फटकार लगाते हुए ये भी कहा कि आप SC/ST नेशनल कमीशन की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें अगर 1% भी सच्चाई है तो भी 100% शर्मनाक सरकार का यह कृत्य है। कोर्ट की कड़ी टिप्पणी और ममता सरकार की घेराबंदी के बीच पीएम मोदी भी बंगाल के कूच बिहार में थे, जहां उन्होंने आश्वासन दिया और संदेश खाली के शैतानों को कड़ी सजा दिलाने का ऐलान कर दिया। मोदी ने साफ कर दिया कि दोषियों की पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ
वो